हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे प्राचीन इतिहास की एक ऐसे शासक के बारे में जिसे शायद ये नहीं पता था कि उसे एक दिन अपने ही पिता की गद्दी को और अपने भाई की गद्दी को संभालना पड़ जाएगा, और मात्र 14 वर्ष की उम्र में ना चाहते हुए भी अपने पिता की गद्दी को संभालना पड़ा अपने साम्राज्य को बचाने के लिए। तो मैं बात कर रही हूँ हर्षवर्धन के बारे में। हर्षवर्धन की ख्याति इतनी फैली कि उसे साहित्य का सम्राट के नाम से भी जाना जाने लगा। जब वो 14 वर्ष की उम्र में गुरुकुल में शिक्षा ले रहा था तो उसे एक राजदूत के द्वारा पता चलता है कि उसके पिता जो थे राज्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, और उसका भाई राज्यवर्धन, दोनों की हत्या हो जाती है। तो वो राज्य आता है हर्षवर्धन, और फिर राज्य आने के बाद से अपने पिता की गद्दी को संभालता है और 606 एडी में अपने पिता की गद्दी पे बैठता है। उसके बाद से अपनी बहन जो राष्ट्री थी, जो कि उसको ढूंढता है, उसको सती होने से बचाता है। एक बौद्ध भिक्षुक की मदद से अपनी बहन को सती होने से बचाता है। फिर दोनों राज्य में आते हैं और दोनों मिलकर राज्य का शासन करते हैं। उसके बाद से हर्षवर्धन ने कुंभ मेले का शुरुआत किया था, जो अभी 4 राज्यों में लगता है: नासिक, हरिद्वार, उज्जैन और प्रयागराज में। 6 वर्ष पे, 12 वर्ष पे और 24 वर्ष पे। हर्षवर्धन को अन्य नाम से भी जानते थे, जैसे शिलादित्य के नाम से जानते थे। इसकी जो सेना थी चातुरंगिनी सेना थी। हर्षवर्धन इतना उदार था, इसने दान पुण्य भी बहुत सारे किया। ठीक है, तो एक ऐसे एंशिएंट टाइम में, प्राचीन इतिहास में, एक ऐसे शासक अभी तक जो हुए थे को वो राजगद्दी की या गद्दी के लालच में ही अपने ही पिता की प्राणों को मार देते थे, अपने पिता के ही प्राणों को ले लेते थे, मार देते थे अपने पिता को। लेकिन उसी में एक हर्षवर्धन का चरित्र काफी उदार है, महान व्यक्तित्व है, जो कि आने वाले जनरेशन के लिए एक प्रेरणादायक रहेगा। और हर्षवर्धन का चरित्र सदैव प्रशंसनीय रहेगा हमारे इतिहास में।